प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 का प्रथम मूल्य के प्रथम पत्र के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और पहला विषय हम लिखते हैं संस्कृत विषय। संस्कृत विषय में पहला प्रश्न है श्रवणकाक इति पाठ विचित्रम। पहले प्रश्न का आंसर है बे। मैं आपको इस पर टिक भी लगा देता हूँ आज, बे। ठीक है, अगला है दूसरे प्रश्न का आंसर है ए। मैं इसका टिक भी लगा देता हूँ। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है से। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर है ए। चौथे क्वेश्चन का आंसर ए। पांचवें का से नी अवस्थ। छठे का बे। छठे क्लास का छठे पेपर प्रश्न का बी फॉर बॉल वाला। और सातवें का ए श्रवण व रजत। आठवें का से बालिका। नौवें का ए पिपला। और 10वें का दे श्रवणमय प्रसादम। अब अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन का आंसर है ताम्र स्थलम। ए ऑप्शन ए है। 12वें का ऑप्शन सी है, सी हीराकाणी। 13वें का ऑप्शन बी श्रवणमय। 14वें का ऑप्शन बे वहरतमा। 15वें का ऑप्शन दे भीषण श्रव। 16वें का ऑप्शन ए कृष्णम। और यथेच इलितम विसंधि विच्छेदम, यानी इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। 17वें का ऑप्शन है से यथा एचम, से सी। ठीक है, 18वें का अनुच्छेदम। इस शब्द का आंसर होगा बे अनुच्छेद। ठीक है, 19वें का वील लोक प्लस लप्पे, इसको मिलाना, इस शब्द क्या बना वील लोक के। ऑप्शन ए होगा इसका। 19वें का ए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और 20वें क्वेश्चन व्याकरण। 20वें का ऑप्शन दे द्वादशी। ठीक है, अब अगला देखो, प्रथम मूल्य के पत्र कक्षा 9 का हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए इसके बारे में हम आपके बारे में प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का और 20 क्वेश्चन आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये संस्कार कोचिंग एकेडमी की तरफ से शुरुआत की गई एक अमूल्य भेंट समझिए आप इसको। आपसे बस इतने अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको जो भी पेपर या जिस चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए आप कमेंट में बिल्कुल लिख के भेजिए हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये 1789 में हुई थी। ऑप्शन ए है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी इसमें पेरिस है। ऑप्शन बी। फ्रांस की क्रांति किस शासन काल में हुई थी? फ्रांस की शासन क्रांति लुईस 16वें के काल में हुई थी। पालमपुर गांव का व्यवसाय मुख्यतः क्या है? पालमपुर खेती है। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं। 450 परिवार रहते हैं। ऑप्शन डे। भारत का पूर्व उत्तर देशांतर कौन सा है? भारत का पूर्व उत्तर देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर। मैं इसका ऑप्शन का आंसर लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा पता रहे। ये है इसका। ठीक है, निम्न से कौन से हिमालयों की श्रेणियां है? इसमें मान हिमालय भी, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी है, शिवालिक हिमालय, ये उप हिमालय। इसमें उपयुक्त सभी है, इसमें तीनों ही है। 7वें में 8वां, हिमालय की सबसे सतत व ऊंचाई वाली श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे सतत व ऊंचाई वाली श्रृंखला हिमाद्री। ऑप्शन सी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जो है ना जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। वो फिलहाल में लद्दाख में है। ये विश्व का दूसरा ऊंचा, हिमालय पर्वत के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब अगला क्वेश्चन 10वां, महान हिमालय में स्थित दर्रा है। महान हिमालय स्थित नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में स्थित है। उत्तर मैदान में निर्मित किस नदी का योगदान नहीं है? उत्तर मैदान, उत्तर भारत के नदी, हिमालय से निकलने वाले जो भी नदी निकलती है वो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है, जिसमें सिंधु भी है, गंगा भी, ब्रह्मपुत्र भी। गोदावरी इसमें नहीं है। गोदावरी प्रायद्वीप दक्षिण भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, माजुली द्वीप। ऑप्शन बी है इसमें। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जब समुद्र में अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल निकालती है, तो वो दलदल या गाद को ना समुद्र के तट के पास विसर्जित करते हैं, जिससे एक द्वीप का निर्माण होता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, ये असम में है। भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का उत्तरी अक्षांश ये 37.6 डिग्री है। ठीक है, अगला है, भारत की कर्क रेखा राज्य किन राज्य से होकर नहीं गुजरती? भारत की कर्क रेखा सिक्किम राज्य से होकर नहीं गुजरती। भारत की कर्क रेखा राजस्थान भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, सिक्किम से होकर नहीं गुजरती। इसमें 3 तो ही है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में निम्न से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है,
इसमें क्वेश्चन ये था। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, ये सब राज्य, जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश थे। ये अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के संघ शासित प्रदेश और लद्दाख को दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? इसमें 8 है। अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह का नाम बताइए। वो लक्षद्वीप है, 6 ऑप्शन। कुमाऊं हिमालय की किन्हीं दो नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन्हीं दो नदियों, ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित, ऑप्शन सी है। दून किसे कहते हैं? दून निम्न हिमालय व शिवालिक के बीच की घाटियां, यानी दूसरे नंबर के हिमालय जैसे लघु हिमालय, निम्न हिमालय या उप हिमालय कहते हैं, और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य की जो घाटियां पाई जाती है उसे दून कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर की तरफ दून हो, यानी पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ दून होगी, और दक्षिण की पश्चिम की तरफ दून, और पूर्व की तरफ द्वार है, जैसे हरिद्वार हो और दून देहरादून होगी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी स्टेट साम्राज्य 3 भागों में बटा, 3 वर्ग में बटा हुआ था, जिसमें धनी वर्ग, किसान वर्ग और एक मध्य वर्ग के रूप में। ठीक है, अगला है मूल्यांकन। प्रथम मूल्यांकन पत्र है जो कक्षा 9 का विज्ञान का है, हम इसके बारे में बात करें। उस धातु का नाम है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा, मरकरी। ये धातु होते हुए भी एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, जब हम किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते तथा उसके भारी कण तल निकट हो जाए और हल्के कण ऊपर आ जाए, इसको किस सिद्धांत को कहते हैं? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इसके भारी कण तो तल निकट जो हल्के कण ऊपर आ जाए, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसको अशुद्धि को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तत्व सबका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तत्व सबका सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने किया। मैं इसका ऑप्शन का टिक लगाता नहीं, थोड़ा सवाल अलग से लगा। ये देखिए रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, मैं ओके। अगला पित्तल एक है। पित्तल एक समांगी मिश्रण है। पित्तल में कांसा और तांबा दोनों समान मात्रा मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, समांगी मिश्रण। टीचर आयोडीन विलय में विलायक कौन है? इनमें अल्कोहल विलय है, वह आयोडीन विलायक है। विलय और विलायक का मतलब ये सुन लीजिए, जो घुलता है, जो विलय है, जो घोलता है वो विलायक है। जिस विलायक सार्वत्रिक विलायक में हम पानी लेते हैं, जो घोलता है, ठीक है, जो घुलता है वो विलय कहलाता है। अगला छठा क्वेश्चन, निम्न से कौन सी अद्वितीय विद्युत की सुचालक धातु है? निम्न से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक धातु है? इसमें ग्रेफाइट। ठीक है, निम्न से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक? ग्रेफाइट कार्बन का एक उपरूप है, जिसमें हीरा हुआ, कार्बन हुआ, ग्रेफाइट हुआ और फुलरीन हुआ। अमोनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड के मिश्रण अमोनियम क्लोराइड कैसे अलग कर सकते हैं? उध्रुवपातन विधि के द्वारा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड नौसादार होता है, जिसको ना हम ये सीधा ठोस से गैस और गैस से सीधा ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं। भोजन पकाने और भोजन पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों रासायनिक क्रिया है। भोजन पकाना और भोजन के पाचन के बारे में कौन सा कथन? दोनों रासायनिक क्रिया है। ठीक है, जिसमें भोजन की स्वरूप उसके भौतिक स्वरूप में चेंज ना होगा, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण को बढ़ावा देती है? जल का तापमान बढ़ने से। जल का तापमान बढ़ता है तो उसको भाप बनने लगता है और उसको वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, गर्मियों में घड़े में का पंखा, ये किस घटना का उत्सर्जन है? किस घटना का कारण है? ये वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। 25 सेंटीग्रेड, 38 सेंटीग्रेड, 65 सेंटीग्रेड केल्विन में बदलने पर तापमान का सही क्रम होगा। इसमें ऑप्शन ए होगा 298 के, 311 के, 339 के। ऑप्शन ए फॉर एप्पल वाला। मैं इसका टिक भी कर देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, ओके। कुछ पदार्थों को उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया निम्न से। ओके, सॉरी बच्चों, थोड़ा पेपर आगे चला गया, मैं इसको वापस सही करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर थे क्वेश्चन 12 पर। कुछ पदार्थों उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इनके बीच में आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में बीच में दर्शाया गया है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन गैस है, और जल द्रव्य, और चीनी शॉर्ट फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी। मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन सी। ओके, अब अगला क्वेश्चन ये टीचर आयोडीन में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, इसका विलय बना होता है। ये आयोडीन एल्कोहल के घोल से, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, इसमें आयोडीन और एल्कोहल, इसमें विलय और विलायक के बारे में बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। ये टीचर आयोडीन जीवाणुरोधी, जो जब घाव लग जाते हैं उसको घाव को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये आयोडीन और एल्कोहल के घोल से होता है। ठीक है, किस विधि से दही को मक्खन से अलग किया जाता है?
इसमें अपकेंद्रण विधि के द्वारा दही को मक्खन से अलग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? इसमें एक आस्तु जल शुद्ध पदार्थ जिसका पीएच मान 7 होता है, जो ना ही क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? इसमें देखिए कौन सा एक मिश्रण है, इसमें कौन सा एक मिश्रण स्टील है, जिसमें आस्तु जल एक शुद्ध फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन अप्रूव, सोना एक शुद्ध धातु के रूप में, स्टील जबकि है ना ये एल्यूमिनियम और इसके लोहे का मिश्रण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रकृति सजातीय है? सजातीय मतलब जिसमें एक समान गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें उपयुक्त समय, जैसे बर्फ एक पानी के फॉर्म में होती, मिट्टी के कण पाए, लकड़ी एक फॉर्म में होती, यह सजातीय प्रकृति हुई। रक्त और समुद्री जल दोनों मिश्रण होते हैं। समुद्री जल में बहुत सारे खनिज लवण पदार्थ मिले तो रक्त में बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, जिसमें प्लेस्टिन हुआ, तरल पदार्थ हुआ, अदृष्ट हुए, आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, प्लेट्स हुए। 19वां, निम्न से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन ये समझे उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब रासायनिक गुणों का परिवर्तन इसमें देखो लकड़ी का क्षय, यानी लकड़ी के काटने से लकड़ी का फॉर्म चेंज नहीं होता, भौतिक स्वरूप रहेगी, लकड़ी रहेगी। लकड़ी क्षय मतलब लकड़ी को ना उसका रूप चेंज हो जाता, उसके परिवर्तन हो जाता है, उसके आंतरिक गुणों पर। मरकरी व ब्रोमीन दोनों कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं। मरकरी और ब्रोमीन दोनों कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं। अब देखिए प्रथम मूल्यांकन पत्र कक्षा 9 का हम कक्षा गणित का पेपर शुरू करने वाले हैं। अब गणित का पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सी एक पूर्णांक है? पूर्णांक संख्या जो माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत के बीच में संख्या जो सभी संख्या पाई जाती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसमें उपयोग सभी। इसमें ऑप्शन डी आपका, मैं टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन डी। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला। निम्न में से 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या होगी। 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या होगी, इसमें उपयुक्त सभी होगी। अब आप इनको संख्या को इसको जोड़ कर उसमें मल्टीपल के बीच में 2 का भाग देंगे तब वो संख्या बनती है। ठीक है। ये परिमेय संख्या, इसमें उपयुक्त सभी, मैं इसका भी चिन्ह कर देता हूँ आपके पास। ठीक है। अगला 81 की पावर 1/2। 81 की पावर 1/2 इसका मान होगा 9। आंसर ये सी है। ठीक है। अगला 16 की पावर 3/4 का मान होगा। 16 की पावर 3/4 का मान 8 होगा। मैं इसका टिक कर देता हूँ अभी, ये देखिए। ठीक है। आगे चलते हैं। 2 की पावर -1/2 का मान होगा। 2 की पावर -1/2 का मान होगा, इसका 9 होगा, 1/9 होगा। ऑप्शन ए, मैं इसका टिक कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है। अगला 1/4 की पावर -1/3। 1/4 की पावर -3 का मान होगा। 1/4 की पावर -3 का मान होगा, इसका देखिए मान मैं अभी बताता हूँ। इसका ऑप्शन है डी, 64। ठीक है। 9 की पावर -2 का मान होगा। ठीक है। इसका मान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1/4 की पावर 3 और उसकी होल की पावर 2 का मान होगा। देखिए अभी मैं इसका टिक कर देता हूँ। ये ऑप्शन बी है, वैसे तो 190 1/400 4096। ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन 9, 3 की पावर -2 व 3 की पावर 5 का मान होगा। इसका आंसर मैं अभी लगाता हूँ आपके पास, 27। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन का मान आंसर बता। 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर, ग्यारह नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा 4/5। और 12 नंबर क्वेश्चन होंगे -13 और 13 नंबर क्वेश्चन होंगे 1/6। ठीक है। तेरह नंबर 1/6 हो गए 13 के। अब आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर होंगे 4/7। ऑप्शन ये। आप अगर आपको लगता है ना, आपको अगर लगे ना कि ये पेपर में अगर प्रश्न में कहीं कोई सवाल समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको उसको बोर्ड पर करवाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद की लाइव आएंगे तब। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6 और 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर होंगे उपयुक्त सभी डी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक रैखिक बहुपद है? 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रैखिक बहुपद है? ऑप्शन इसका ए है। 18वें का ऑप्शन डी, बी दी घात होगी।
और 19वें के क्वेश्चन का आंसर होगा 7, मीन्स अमेरिकन के हम बहुभुज कहते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन होंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन 20 सवाल कंप्लीट होते हैं, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। मैं 20 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए होगा x की पावर -12। अब हिंदी विषय के बारे में बात करते हैं हम। सृष्टि का विलोम शब्द होगा, इसमें सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, ठीक है, ऑप्शन सी प्रलय होगा। निम्न से कौन सा विकल्प विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता? इसमें धर्म और धार्मिक, ठीक है, ऑप्शन डी। उपयुक्त विलोम शब्द खालिस्तान भरे जीवन और मृत्यु सनातन संबंध है, जीवन और मृत्यु, ऑप्शन ए होगा। सन्यासी का विलोम शब्द होगा, सैन्य का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। शासक शब्द का विलोम होगा, शासक शब्द का विलोम होगा शासित। मैं इसका लिख देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका शासित होगा, ठीक है। उपयुक्त विलोम से खालिस्तान भरे सज्जन पुरुष दुर्जन, सज्जन पुरुष को दुर्जन व्यक्ति कष्ट देते हैं, ऑप्शन बी होगा दुर्जन होंगे। सातवां क्वेश्चन का आंसर होगा दुश्मन, उस जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना मिले, ऑप्शन बी होगा इसमें। एकाधिकार का सर्वाधिकार होगा, ठीक है। अगला 9 आपको अब दिख रहा होगा आराम से, मैं थोड़ा छोटा करना। प्राचीन काल से संदेशों आदान प्रदान मात्र होता। प्राचीन काल में संदेशों आदान प्रदान पत्र के माध्यम से पत्र व्यवहार करते हैं। दो राजाएं या दो परिवार के व्यक्तियों जब दूरी होती है तो वो पत्र के द्वारा एक दूसरे को अपने संदेश या अपने समाचार प्रेषित करते थे। औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य लिखे जाते हैं, जो स्कूल के हेड होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाए? औपचारिक पत्र लिखने में जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम और पता लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसमें। यदि एक ही नाम के दो व्यक्ति एक ही मोबाइल रहते हो तो व्यक्ति को पत्र कैसे पहुंचाएगा? अब देखिए इसमें ऑप्शन सही मकान नंबर से, क्योंकि दो व्यक्ति अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वो एक घर में नहीं रहते होंगे, अलग अलग घर में रहते हैं, इसलिए उसको सही मकान नंबर के द्वारा हम उसको पत्र पहुंचा सकते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है, कमल, ऑप्शन डी। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीर का पर्यायवाची शब्द तार, ऑप्शन ए। कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कंचन का पर्यायवाची शब्द कनक है, कनक, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, सॉरी मैं आपको लिख देता हूँ, इसका टिक कर देता हूँ, ये बी, ठीक है। आंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें वृष्टि, वर्षा का शब्द है, वर्षा का, ये देखिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगला घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है, घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं, इसमें विनम्रता, मान, गुमान, गर्व, ये घमंड शब्द के पर्यायवाची है, जब विनम्रता सरल स्वभाव को कहा जाता है, ये विनम्रता, ऑप्शन बी है। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें यक्ष, धनुष, दैत्य, दानव, ये सब है, यक्ष नहीं है, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है आदित्य, मैं इस पर टिक कर देता हूँ आपको दो शब्दों पे, एक तो आदित्य है और अगले का है अरि, अरि यानी शत्रु, अरि यानी सेना का पर्यायवाची, अरि यानी सेना होगी और अरि यानी शत्रु होगा, ठीक है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ इसका, अरि, ठीक है, ऑप्शन डी है 20वें का। अब इंग्लिश के बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखिए इंग्लिश में पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं आपको टिक कर देता हूँ, आप टिक देखते रहिए, ठीक है। और पहले का बी होगा, दूसरे का सी और तीसरे का भी सी, ठीक है, आप देखते रहिए। मैं आपको अगला चौथे से बता रहा हूँ बच्चों। चौथे क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी होगा, चौथे का बी, पांचवे का ए, छठे का बी, छठे का बी, सातवें का ए फॉर एप्पल, आठवें का सी है हाइड, ठीक है। नौवे का क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी फॉलन यानी गिरना, और 10वें का ऑप्शन टोटल होगा, ऑप्शन सी टोटल, और 11वें का ऑप्शन ए वॉन यानी जीतना, ठीक है। और 12वें का एडमिस्ट, ऑप्शन ए, 12वें का मैं आपको टिक लगा देता हूँ, ये लीजिए 12वें का ए, ठीक है। 13वें का भी ए मैं लगा देता हूँ आपको, 13वें का भी ए लगा देता हूँ, 13वें का ए, 14वें का सी,
ठीक है। 14वें का सी है, 13वें का ए है और 15वें का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने अभी। ये रहा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 16वें का आउटडोर सी। 17वें का ऑप्शन बी। और 18वें क्वेश्चन का ए प्राइसलेस, यानी जिसका मूल्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 19 स्कूल रूम, क्लासरूम, स्कूल रूम यानी स्कूल का रूम है जो, ठीक है। और 20वें का ऑप्शन ए मैकेनिकल टीचर, ठीक है। मैं आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन को लगा देता हूँ, एक तो स्कूल रूम, एक मैकेनिकल टीचर। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, संस्कार कोचिंग एकेडमी के द्वारा आपको है ना प्रथम मूल्य प्रमाण के पेपर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आप अच्छे नंबर लाने के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो हम आपसे कृपया करके ये अनुरोध करेंगे, संस्कार कोचिंग एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जहाँ तक संभव हो आप हमें ना इसके बारे में राय दीजिए अपनी, क्या किस चीज़ में आपको दोबारा वापस फोकस करना है।